जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर वर्गो असेंडेंट जुलाई 2024। कन्या लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि द्विस्वाभाविक लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप काफी ज्यादा ड्वेल नेचर के हैं। ड्युअलिटी आपके साथ ज्यादा रहती है लाइफ के अंतर्गत। साथ ही दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति, ये सब आप में काफी ज्यादा रहती है। और साथ ही आपका ध्यान रहता है, थोड़ा कंपैरेटिव पर्सनैलिटी रहती है। कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, ऑब्जर्व अच्छा कर लेते हैं सामने वाले व्यक्ति को। एनालिटिकल पर्सनैलिटी आपकी है। तो अब यहां पर बुध के प्रभाव के कारण बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस का लेवल काफी आपके ऊपर हाई है। थोड़ा पेट संबंधित दिक्कतें या कहीं ना कहीं डाइजेशन में आपको इश्यूज रहते हैं। अब देखिए, यहां पर लगन के मालिक और कर्म के मालिक बुध बनते हैं। जुलाई माह के अंतर्गत बुध का गोचर 19 जुलाई तक कर्क राशि में 11वें घर इच्छा पूर्ति के भाव में रहेंगे। आपका मेनली जो फोकस रहने वाला है, आपका जो काम का भी जो आपका रहेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप इस समय में काफी प्रयत्नशील रहने वाले हैं। और इस समय के अंतर्गत लाभ के लिए, आय वृद्धि के लिए विशेषतः प्रयत्नशील रहेंगे। इस समय में आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए जाए। और कहीं ना कहीं आप इस समय के अंतर्गत 19 जुलाई तक एक जो आप सोर्स ऑफ इनकम आपका है, उसके अलावा भी 2 से 3 आप जनरेट करने की कोशिश करेंगे और कर भी पाएंगे। कहीं ना कहीं ये समय लाभ का, इच्छा पूर्ति का, आय वृद्धि का, इन सब का समय रहने वाला है। हो सकता है, क्योंकि यहां पर ये देखिए कर्क राशि का भी प्रभाव रहेगा कि इस समय के आपने, हो सकता है लंबे समय से कोई आपने समाज के लिए, कोई लोक कल्याण के लिए आपने कुछ कार्य किए हों, लोगों की भलाई के लिए आपने कुछ कार्य किए हों। इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको पुरस्कृत किया जा सकता है उन सब चीजों को लेकर जो आपने दुनिया की भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य किए हैं, या किसी भी तरीके का आपको पुरस्कार कहीं पर भी, चाहे आपके विशेष आपके कर्म को लेकर कि आपने कुछ कर्म किया था, आप उसका रिवार्ड, आपको इनाम आपको मिलने वाला है। तो उस दृष्टि से ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको आपके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, इनसे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यहां से लाभ, इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं जो काम आप करना चाह रहे थे, आपके मन मुताबिक काम, आपकी जिस काम को करने की इच्छा थी, वो काम भी अब आप करते हुए दिखाई देंगे। तो उस दृष्टि से भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। थोड़ा मनी माइंडेड इस समय में हो जाओगे आप, थोड़ा स्वार्थी भी हो सकते हैं इस समय में। तो ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। बुध की दृष्टि भी पंचम भाव पर, तो कहीं ना कहीं सीखने का भाव बहुत ज्यादा जागृत होगा। आप अपना, हो सकता है कि कुछ ऐसा आप कोर्स कोई ज्वाइन करें जहां से आपको अर्निंग चालू हो किसी तरीके का, या कुछ पैसा कैसे बढ़ाया जाए, बनाया जाए, ये सारी चीजें अगर आपको दिमाग में आपके आती है तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं समय में करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मनी से रिलेटेड कोर्स करते रहते हैं, तो कुछ उससे रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, इसको कैसे ग्रो किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उससे रिलेटेड कुछ कोर्स आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बुध का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत चला जाएगा 19 जुलाई के बाद। विशेषतः जो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है वो 19 जुलाई के बाद है, क्योंकि 19 जुलाई से 22 अगस्त तक बुध सिंह राशि में 12वें घर में रहेंगे। हाँ, ये तो जरूर हो सकता है कि इस समय में आप फॉरेन जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कहीं पढ़ाई के लिए, कुछ कोर्स करने के लिए, तो वो सब भी होने की संभावना है। बच्चों के कारण आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो ये सब भी वहां पर संभावनाएं देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगन का मालिक 12वें जाएगा। कहीं ना कहीं लाइफ में अकेलापन आने की स्थिति है, क्योंकि केतु लगन पर हो गया, लगन का मालिक 12वें हो गया, और आपके लिए अभी शनि भी 6th हाउस में है, और मंगल का भी गोचर अभी अष्टम भाव के अंतर्गत है। वैसे मंगल तो उसके बाद आपका 12 जुलाई के बाद ही वृषभ राशि में चला जाएंगे। देखा जाए तो 19 जुलाई के बाद सावधान रहना है अपनी स्वास्थ्य, खुद के स्वास्थ्य को लेकर, अपने बच्चों के लेकर भी आपको कहीं, या तो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, या खुद भी आप फॉरेन में एजुकेशन के लिए कहीं बाहर, कुछ लंबी यात्राएं हो सकती है समय के अंतर्गत, तीर्थ यात्राएं हो सकती है, मतलब धार्मिक यात्राओं पर खर्चा भी हो सकता है, वहां पर जा सकते हैं। इस समय के अंतर्गत आप देखते हैं 19 जुलाई के बाद खर्चे आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, एक्सपेंसेस हो सकते हैं।
कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं जो पागलपंती में कह सकते हैं, क्योंकि केतु का जो प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको आपसे मिस्टेक करा सकता है, गलती करा सकता है। आप कहेंगे कि हमने पागलपंती में यहाँ पर खर्च कर दिया, यहाँ पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर हमने इतना ज्यादा खर्च कर दिया। कुछ इस तरीके के भी एक्सपेंसेस, खर्चे या लॉसेस वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है आपके चार्ट में दशा क्या चल रही है और कैसे ग्रहों का युति ये प्रभाव है, योग है, उन सब पर निर्भर हमेशा करता है, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगन के मालिक का 12वीं में जाना ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है कि अपने हेल्थ का भी ध्यान आपको रखना है। खर्चे वगैरह होंगे, जैसे कि मैंने बताया, फॉरेन का, विदेश का, अस्पताल का, अगर गलत तरीके के काम में इन्वॉल्व है तो जेल तक का जाने का संबंध बन जाता है। ये उन लोग, ये हमें, हमारा जो काम है ये आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन आइसोलेशन जोन भी होता है आपका, तो ये बंधन योग का निर्माण हो सकता है। तो थोड़ा जेल का क्या कहा कि जिन लोगों के ने गलत तरीके के कर्म, गलत तरीके के कार्य किए हैं, चार्ट में ऐसे योग, उसके व्यक्ति की दशा भी खराब है और कुंडली में इस तरीके के योग हैं, वे लोगों के लिए यहाँ पर बात हो रही है, सभी के लिए नहीं हो रही है। इस बात का हमेशा ध्यान आपको रखना है। आप देखेंगे कि 19 जुलाई के बाद बुध का व्यय हो रहा है, व्यय भाव में, और किसमें, सिंह राशि में। मतलब आपको ज्यादा बोलकर समझाना पड़ रहा है। पांचवी राशि सिखाने के, ज्ञान की राशि है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बोलकर समझाना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है लोगों को, तो वो सारी चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कम्युनिकेशन का काम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काफी ज्यादा बोलकर समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, लिखकर, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो वो सब चीजें आपकी ज्यादा देखने को आपको मिलेगी, चाहे तो राइटिंग के थ्रू या ओरली हो, तो वो सब यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ देखें कि तो कर्म का मालिक भी बुध ही बनता है, वो भी 12वें घर में चला जाएगा आपका 19 जुलाई के बाद। या तो काम को लेकर लॉस हो रहा है, या फिर आपका 12वें घर में जाकर वहां पर आपको काम मिल रहा है, तो या तो आपको हो सकता है कि कहीं दूर देश प्रदेश जाकर कोई सिखाने का काम कहीं कुछ मिल जाए, किसी तरीके का टीचिंग का काम मिल जाए, किसी तरीके का मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वहां से संबंधित आपको काम मिल सकता है। तो वो सब काम मिलने की संभावना वहां पर देखने को मिल सकती है। या कुछ एक्टिंग से रिलेटेड भी चीजें वहां पर इन्वॉल्व हो सकती है, तो वो सब वहां पर हो सकता है। और वो विदेश से भी संबंध यहाँ पर बन सकता है, किसी तरीके का आपका डिजिटल मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो सब में भी आपको यहाँ पर काम मिल सकता है। लेकिन अगर इस तरीके के काम में इन्वॉल्व नहीं है, आप जन्म स्थान पर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर काम छूट सकता है, काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे तो आपका स्वास्थ्य क्या नहीं जिसके कारण आप काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी परेशानी में आ गई जिसके कारण नहीं काम कर पा रहे हैं, काम छूट गया, जॉब लॉस हो गया, इस तरीके का भी होने की संभावना वहां पर बन सकती है। लेकिन इस महीने के अंतर्गत जब लगन का मालिक लाभ भाव में है, 19 जुलाई तक अच्छी स्थिति है। जिस व्यक्ति को जॉब नहीं मिल रही थी, उनको इस समय के अंतर्गत जॉब मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, सोर्स ऑफ इनकम चालू हो सकता है। क्योंकि शनि का प्रभाव आपके छठे भाव में है, तो ये ध्यान रखना है कि जॉब के लिए अगर जा रहे हो तो वहां पर समय लगेगा आपके लिए जॉब में, ठीक है, और काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा, काफी मेहनत शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पर, तो उसके बाद देंगे, लेकिन अच्छे लंबे समय के लिए आपको दे देंगे कि आप लंबे समय तक एक जगह पर रहकर काम कर सको। तो वो चीज इस समय में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों का भार ना आपके ऊपर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कि पैसा तो कोई और कमा रहा है, और लेकिन काम सारा हमें करके देना पड़ रहा है, और हम जो काम कर रहे हैं हमें उस काम का उतना वैल्यू भी नहीं मिल पा रहा है, वो सब नहीं प्राप्त हो रहा है, और कहीं ना कहीं उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम ही चला रहे हैं, हम ही उसका पूरा बोझ ढो रहे हैं, ऐसे भावना आपके साथ आ सकती है। तो ये भी प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव 16 जुलाई तक मिथुन राशि में 12वें घर के स्वामी बनकर पहले 10वें घर में रहेंगे। लॉस का स्वामी है, तो वही आपका यहां पर खर्चे आपके देखने को ज्यादा मिल सकते हैं। काम के अंतर्गत 16 जुलाई तक एक्सपेंसेस ज्यादा, एक्सपेंसेस पूरे महीने अच्छे खासे हैं, और 19 जुलाई तक गेन भी अच्छा खासा है। तो कहीं ना कहीं पूरा महीना मिला जुला है कि अच्छे खासे एक्सपेंसेस, खर्चे भी हो रहे हैं, और साथ ही गेन्स पे प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो दोनों चीजें वहां पर देखने को आपको मिल सकती है। इस समय में आप देखते हैं कि 16 जुलाई तक जब सूर्य का प्रभाव 10वें घर के अंतर्गत है, थोड़ा पावर अथॉरिटी भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहां पर कुछ चीजों का पेमेंट करना पड़ेगा। कितनी बार क्या होता है कि अगर हमें पावर अथॉरिटी मिल रही है, लेकिन वहां पर हमें या तो हमें अपने क्योंकि यहाँ पर लगन से 12वें का स्वामी बनकर आया है 10वें घर में, मतलब लगन का व्यय का जो स्वामी है, इसका मतलब आपको जो अपने हो सकता है दिमाग में कुछ मिथ्स मतलब किसी तरीके की कुछ चीजें आपने बांध रखे विचारों में जो बंधे थे, उन विचारों को तोड़कर कहीं ना कहीं आपको वहां पर पावर अथॉरिटी तब मिलेगी आपको देखने को, वो सब होने की संभावना है। कुछ इच्छाएं आपकी जो थी यहाँ पर किसी एक विषय को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब कुछ खर्चा करना पड़ सकता है आपको कर्म स्थान के अंतर्गत, और ये खर्चा जो होने वाला है वो कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, सिबलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है,
तो ये सब वहां पर होने की संभावना बनेगी। और उसके बाद वहां पर आपके लिए पावर अथॉरिटी है और किसी तरीके के डिजिटल डिवाइसेस को लेकर भी वहां पर खर्च होने की संभावना देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सूर्य के प्रभाव के कारण, क्योंकि सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी रहेगी और मंगल की भी 8वीं दृष्टि आगे आपको देखने को मिल रही है, थोड़ा मदर के हेल्थ का इशू आ सकता है, तो मदर को थोड़ा ध्यान रखना है, माता की सेहत का ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव कर्क राशि में 12वें घर का स्वामी आपके 11वें में, कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट बता ही रहा है। तो ये टाइम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा खासा शो हो रहा है कि पूरा ही महीना यहाँ पर देखा जाए कि आप जगह जगह इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, गेन भी हो रहे, प्रॉफिट भी हो रहे, खर्चा जैसे का इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट टाइम रहने वाला है और इस समय के अंतर्गत किया इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद भी, आपको लाभ भी देने वाला रहेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट टाइम भी रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि गुरु अभी राहु केतु का प्रभाव आपके लगन वाले एक्सिस पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि है। तो अपने जीवन के अंतर्गत जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, अपने पिता को, अपने गुरु को या किसी भी व्यक्ति को जिसको आप अपना सब कुछ मानते हैं, कहीं ना कहीं एक बार सलाह मशवरा करके आपको कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की ओर जब अगर बढ़ना हो तो वहां पर थोड़ा सोच समझ कर करिएगा। क्योंकि केतु का जो प्रभाव लगन पर, क्योंकि वो प्लेनेट आपको इस समय लीड कर रहा है, पूरा लीड रोल जो है वो केतु का ही चल रहा है आपके ऊपर। तो यहाँ ध्यान रखना है, मेन रोल आ रहा है केतु का आपके ऊपर। आपकी सोचने समझने की जितनी भी शक्ति है उसको कहीं ना कहीं केतु कम करता है। केतु हेडलेस प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं बिना सिर के, मतलब बिना सिर वाली स्थिति यहाँ पर हो रही है, तो वो प्रभाव भी केतु का दिख रहा है और वो आपके जीवन में चल भी रहा होगा, आपको पता ही होगा। तो वो सब चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन सूर्य का प्रभाव जैसे आपका बताया हमने 16 जुलाई के बाद कर्क राशि में आपके 11वें घर में आएगा, तो इमोशनली कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसी तरीके के रूलिंग नेचर के कारण या डोमिनेटिंग नेचर के कारण चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो ये भी प्रभाव देखने को मिल सकता है और जिसके कारण क्या, थोड़ा आप इमोशनली आपको थोड़ा इश्यूज वहां पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं सूर्य की दृष्टि भी आपके 5th हाउस पर, तो ये भी अच्छा है। सूर्य की दृष्टि से आपका ज्ञान में विशेष वृद्धि होगी और आपको अच्छे आइडियाज आएंगे, अच्छा कुछ आप क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। तो क्रिएटिव चीजों में भी आपको फायदा मिलेगा क्योंकि सूर्य का, शुक्र का, बुध का, तीनों का प्रभाव पंचम भाव पर, ये कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट में भी आपकी वृद्धि करेगा, आपको लाभ देगा। गलत तरीके से पैसा कमाने से बचना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव, मंगल 12 जुलाई तक मेष राशि में रहेंगे। अष्टमेश का अष्टम में और तृतीयेश का अष्टम में गोचर है ये। तो मंगल का प्रभाव लगन से अष्टम, लगन पर केतु और लग्नेश 12वें घर में जाएंगे। ये 19 जुलाई के बाद जा रहे हैं, लेकिन मंगल पहले ही अष्टम भाव के अंतर्गत रहेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है कि जब तक मंगल 12 जुलाई तक रहेंगे तो ये ध्यान रखना है किसी तरीके का चोट वगैरह न लग जाए आपके स्पाउस के साथ आर्गुमेंट होते हुए दिखाई देते हैं। स्पाउस थोड़ा चिल्लाकर बात कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं जो जिस बारे में बात कर रहे होंगे वो किसी चीज का इनिशिएटिव लेना चाह रहे होंगे, किसी चीज को स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, कुछ काम करना शुरू करना चाह रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसी चीजें जो बहुत इनिशियल स्टेज पर वो कुछ करना चाह रहे थे, उन बातों को लेकर वहां पे आर्गुमेंट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा थोड़ा हो सकता है। तो वो वहां पर कड़ी वाणी का उपयोग वहां पर वे करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के अंतर्गत जैसे उन्हें गुप्त अंगों से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, चोट वगैरह लग सकती है, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, ये सब होने की संभावना रहेगी। ससुराल पक्ष के साथ जैसे मैंने बताया मतभेद होने की संभावना बन सकती है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। लेकिन गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, टेक्निकल चीजों से आपको लाभ होगा, साथ ही भूमिगत चीजों से भी आपको लाभ होने वाला रहेगा। तो उस दृष्टि से समय अच्छा भी रहेगा, कहीं ना कहीं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि आप रिसर्च में कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो उस दृष्टि से अच्छा रहेगा। इसके बाद जैसे मंगल का प्रभाव आपके, मंगल की यहां से देखिए चौथी दृष्टि जो रहेगी वो एफर्ट्स डाल रही है आपके सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी 2nd हाउस पर, कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर भी, मतलब आपका स्पाउस तो कड़वा बोल ही रहा है और आपको भी डिजायर होगा कि मैं भी इसको तुरंत कोई रिप्लाई करूं, मतलब बदले की भावना आप में भी बोलकर वहां पर आती हुई दिखाई दे सकती है, तो थोड़ा ध्यान। और वहीं आपने फैमिली के साथ रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए भी आपको खुद से भी एफर्ट करना पड़ेगा, वो सब प्रभाव रहेगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके 3रे भाव पर, जो कि आपको बहुत ज्यादा पराक्रमी, रिस्क लेने की क्षमता को आपको बढ़ा देगी, उस सब दृष्टि से भी आपका रहने वाला है। वही मंगल का प्रभाव जैसे वृषभ राशि के अंतर्गत 9वें भाव के अंतर्गत आएंगे, जो कि तृतीयेश भी हैं, अष्टमेश बनकर 9वें में आएंगे। ये थोड़ा पिता के स्वास्थ्य में तो परेशानी बना सकते हैं, पिता को लेकर तो थोड़ा कष्ट बन सकता है, पिता के साथ आर्गुमेंट हो सकता है, गुरु के साथ भी आर्गुमेंट होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, बॉसेस के साथ, उनके साथ भी हो सकता है, या आप हायर लर्निंग्स के लिए जा रहे हैं वहां पर जो आपके प्रोफेसर हैं उनके साथ भी वहां पर आर्गुमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं।
तो ये प्रभाव, लेकिन कहीं ना कहीं आप धर्म के लिए या मंदिर के लिए, गुरु के लिए या इन सब चीजों से संबंधित आप कुछ नए इनिशिएटिव भी लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, और वहां पर आप कहीं ना कहीं आप कुछ बोलते, बताते हुए, समझाते हुए नजर आ सकते हैं, और या फिर अपना पैसा वहां पर लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सब संभावनाएं भी वहां पर देखने को मिल जाएंगे। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी 12वें घर पर, देखो या तो धर्म कर्म के कार्यों पर, धर्म अच्छे कर्म पर, मतलब धर्म के कार्यों पर आप खर्चा करिए, अदरवाइज यहाँ पर फिर गलत चीजों पर खर्च हो सकता है कि भाई आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कलह कलेश हो गया किसी प्रकार का, वहां पर आपका कोई सामान टूट रहा है, फूट रहा है, या आपके पैसा कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोर्ट केस इत्यादि वगैरह में या मेडिकल से रिलेटेड चीजों में, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के कारण वहां पर आ सकता है। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी तीसरे भाव पर, जो कि विशेष से पराक्रम में वृद्धि करने वाली रहेगी, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रही है, और कहीं ना कहीं आपका जो पराक्रम रहेगा वो आपके ऐसे काम जो आप नहीं कर पा रहे थे वो सब काम आप अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे, भुजाओं में बल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और वो सब आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि छोटे भाई बहनों को लेकर वहां पर एक डोमिनेटिंग नेचर आप नहीं करना, अदरवाइज वहां पर इश्यूज आ सकते हैं। वही मंगल की 8वीं दृष्टि 4th हाउस में, ये घर में थोड़ा आर्गुमेंट, कलह कलेश की स्थिति बनाएगी। ये रहेगा समय आपका 12 जुलाई के बाद से, तो 12 जुलाई के बाद ध्यान रखना है इन सब चीजों को लेकर विशेष से। एक और बात, क्योंकि इस महीने के अंतर्गत 12 जुलाई के बाद देख रहे हैं जो गुरु मंगल की युति बन रही है 4th लॉर्ड के साथ, गुरु के साथ मंगल, ये आपको लोन से प्रॉपर्टी दिलवा सकता है, ये आपको लोन से प्रॉपर्टी दिलवा सकता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पिता के सहयोग से अलग हो, ठीक है। तो लेकिन लोन से मतलब पिता से दूर, जहां फादर रहते हैं वहां से दूर जाकर, या किसी तरीके की विदेश में या बाहरी क्षेत्रों के अंतर्गत जन्म स्थान से दूर जाकर, वहां पर पिता से ये दूर, मतलब पिता के सहयोग के बिना ये लोन के द्वारा ये आपको प्रॉपर्टी दिला सकता है। तो ये सब होने की संभावना है। आप इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप मंदिर को या किसी गुरु को धार्मिक स्थानों पर, वहां पर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कितनी बार क्या होता है ना कि कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, या वहां पर मिट्टी दिलवा दी, ईट दिलवा दी है, या उससे रिलेटेड आपने क्या कर दिया, कुछ पैसा दे दिया, दान कर दिया, तो वो सब होने की भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। कितनी बार होता है हम जमीन दे देते हैं, दान कर देते हैं, तो वो सब संभावनाएं यहाँ पर देने की स्थिति बनती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव हम जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव जो कि कर्क राशि में पूरे मास 7 जुलाई से, तो शुक्र का प्रभाव जो कि आपके भाग्येश भी हैं और आपके धन भाव के स्वामी भी है। 7 जुलाई तक तो 10वें घर के अंतर्गत रहेंगे, तो भाग्य का साथ अच्छा खासा मिलेगा काम के अंतर्गत, और वैसे भी हमने बताया 19 जुलाई तक तो लाभ इच्छा पूर्ति का अच्छा समय है। इसके बाद जैसे ही वो लाभ इच्छा पूर्ति के भाव में जाएंगे तो भाग्य का साथ भी मिल रहा है। कुल मिलाकर पूरा महा शुक्र के प्रभाव और मतलब अच्छे खासे धन योग यहाँ पर बन गया। धन भाव का स्वामी का लाभ भाव में होना और भाग्य के स्वामी का भी लाभ भाव में होना, ये कहीं ना कहीं आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति, लाभ, इच्छा पूर्ति, आय वृद्धि, ये सब कराने वाला अच्छा रहेगा। वहीं शुक्र की दृष्टि का पंचम भाव पर, जैसे कि मैंने बताया, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट में वृद्धि, प्रेम संबंधों में मधुरता, आनंद का भाव हो सकता है। जिसको आप पसंद करते हो वो व्यक्ति आपके समक्ष आ जाए, सामने आ जाए किसी भी प्रकार से, तो वो सब संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अच्छी बात यह है कि राहु केतु का इंपैक्ट जैसे कि चल रहा है, तो राहु का सप्तम भाव में, ये मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप के अंतर्गत, खासकर मतलब आपके पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में, बिजनेस के अंतर्गत, उनमें वहां पर दिक्कत आपको ला सकता है। वहां पर आपके डिजायर एक्सपेक्टेशन लेवल काफी हाई रहेगा, और जिसके कारण भी इमोशनल टर्बुलेंस वहां पर आपके जीवन में आ सकता है। किसी तरीके का धोखाधड़ी राहु के कारण मैरिज को लेकर, कितनी बार क्या होता है ना कि हमें शादी के लिए रिश्ता पक्का हो गया, बताया कुछ और था, पता लग रहा है लास्ट में जाकर कुछ और निकल रहा है, जिसके कारण रिश्ता टूट रहा है। इस तरीके की राहु के कारण यहाँ पर स्थिति बन सकती है। मल्टीपल रिलेशनशिप की ओर यहाँ पर राहु इशारा कर देता है। वहीं केतु का प्रभाव जो कि केतु वर्गों के अंतर्गत है, कन्या राशि के अंतर्गत चल रहा है, रोग रिपु ऋण की राशि है, और वहां पर केतु आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप जॉब को लेकर रोग रिपु ऋण या शत्रु बाधा या कर्ज को लेकर वहां पर केतु के कारण आप थोड़ा हेडलेस हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन आ रहा है अपनी जॉब के रिगार्डिंग कि भाई किस तरीके से जॉब क्या से क्या होगा इसका, तो वो उन सब चीजों को लेकर, या ये जो लोन आपने लिया हुआ है उन चीजों को लेकर आप बड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं, या किसी भी तरीके का हेल्थ के इश्यूज हैं उनको लेकर, तो ये कंफ्यूजन आपको केतु के कारण आ रहा है। लेकिन क्या अच्छी बात है, जुपिटर की एस्पेक्ट 5th एस्पेक्ट है, तो जब से जुपिटर का एस्पेक्ट आया, जैसे कि मई से आ रहा है, तो वहां से आपको एक मार्गदर्शन हो रहा है, एक किसी तरीके का या तो कंसल्टेशन आपने किया हो कहीं, या सलाह कहीं से मिल रही हो, या किसी तरीके का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ज्ञानी समझदार व्यक्ति है, या कोई भी ऐसा सपोर्ट किसी प्रकार का कोई सपोर्ट आपको मिल रहा है जो आपको इस तरीके का जो फियर या जो परेशानी आपको बन रही है, जो हेडलेस आप हो रहे हैं इस चीज को लेकर, उन सबसे आपको आराम दिला रहा है, रिलीफ। कितनी बार क्या होता है ना, हमें एक बात पता लगे, चलो ये ज्ञान हमें मिल रहा है कि हम ये फॉर्मूला अपना लेते हैं, ये सॉल्यूशन हमें मिल गया और इस समस्या का ये हल है, वो अपना लिया, जिसके कारण हमारे जो ये केतु का प्रभाव है, ये दिक्कत खत्म हो रही है, या कहीं ना कहीं मेडिटेशन के थ्रू, धर्म के थ्रू ये इस चीज को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये गुरु की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं 5वीं दृष्टि आपको समझदार बना रही है, ज्ञान दे रही है अच्छा खासा,
तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली आपके लिए जो भी आपके डिसीजन है उसको गलत होने से बचाएगी। आपको लगेगा कि मैं गलत करने वाला था, लेकिन ये भी जुपिटर के एस्पेक्ट है, ये बार बार आपको पता लग जाएगा कि ये मैं गलत कर देता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने वो बताया था, या मेरे को सामने वाले व्यक्ति ने किसी भी बड़े भाई बहन ने ये कह दिया था, तो उनके कारण में बच गया, किसी गुरु के कारण में बच गया। तो कहीं ना कहीं, या मैंने ये बुक्स पढ़ ली थी, मेरे को ज्ञान था इस चीज का, इनके बारे में नॉलेज थी, अनुभव था, उसके कारण बच गया। ऐसी ही चीजें आपको लगेगी कि कहीं ना कहीं हम बच रहे हैं। तो वो जो बचने की जो स्थिति है वो गुरु की दृष्टि ही करवाएगी। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके थर्ड हाउस पर। शनि का भी प्रभाव थर्ड हाउस पर है। गुरु शनि का ट्रांजिट आपका थर्ड हाउस, जो कि न्यू इनिशिएटिव का, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स का, इन सब चीजों की ओर इशारा करता है, या फिर कुछ राइटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों की और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड चीजों की ओर वहां पर। और क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन आती है, तो आप कुछ ऐसा लिखते हुए नजर आ सकते हैं जो बहुत गुप्त हो, गुप्त ज्ञान के बारे में, कुछ गुप्त विद्याओं के बारे में, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड आप लिख सकते हो सकता है आप किसी सर्वर बैकएंड पर कहीं ना कहीं ऐसे जगहों पर इस पे काम कर रहे हो, कोडिंग करते हो, तो कुछ ऐसे गुप्त मतलब कोड लिख सकते हो, कोड लैंग्वेज में आप कुछ काम कर रहे हो, तो वो सब चीजें मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड के अंतर्गत, तो वो चीजें यहाँ पर एक्टिव हो रही हैं। ये सब यहाँ पर हम देख सकते हैं। या कुछ भी आपका राइटिंग का काम है, बहुत सीक्रेटिव काम आप इस समय में कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं, वो सब हो सकता है। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, जो कि आपके भाग्य लेकर आ रही है, लेकिन मकर राशि है तो एफर्ट्स तो वहां पर भी दिख रहे हैं। वो किस चीज के लिए ला रही है? वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड ला रही है। जो निसंतान है, संतान प्राप्ति का समय है, ये समय संतान प्राप्ति का है, तो संतान आपको हो सकते बच्चा, चाइल्ड प्लानिंग आप कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। तो उस दृष्टि से अच्छा रहने वाला है संतान सुख का, जैसे कि हमने बताया। तो वो सब भी, अगर कोई व्यक्ति का संतान है तो उसका संतान सुख में विशेष वृद्धि, तो उस दृष्टि। लेकिन क्या है, संतान सुख में वृद्धि के लिए भाग्य की दृष्टि, गुरु कृपा तो आ रही है, लेकिन जो बच्चे की जो आपके एक्शन है, मतलब पंचमेश आपके लिए 6th हाउस में शनि बनकर है, कहीं ना कहीं आपका बहुत एफर्ट बढ़ रहा है अपने संतान को लेकर, अपने प्रेम संबंधों के अंतर्गत बहुत एफर्ट बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से चीजें बैलेंस चल रही है। कितनी बार क्या होता है ना कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक कृपा ऐसी लग रही है जिसके कारण सब कुछ बना हुआ है। तो वही स्थिति गुरु कृपा से बन रही है, लेकिन बच्चे के कारण, आपके लव रिलेशनशिप के कारण, एजुकेशन में काफी एफर्ट्स, काफी दिक्कतें, स्ट्रगल बढ़ रहा है, वो चीजें यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए शनि का जो प्रभाव है, शनि पंचमेश और षष्ठेश बनकर 6th हाउस में, एजुकेशन रिलेटेड टू द 6th हाउस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हो सकता है आप किसी तरीके, आप मेडिकल से रिलेटेड, आप हो सकता है कि आप वकील मतलब वकालत करें, या फिर कोई जज से रिलेटेड कोई एग्जाम वगैरह, वो सब चीजें आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं समय में। तो वो सब यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एजुकेशन उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, या आप सीए की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो वो सब वहां पर हो सकता है। तो शनि इस तरीके का, या यहाँ पर जो शनि का जो प्रभाव रहे, वो सेवा भावी आपको बना रहा है, जॉब के लिए आतुर कर रहा है, किसी लोगों की सेवा करे, जॉब करें, वो सब यहाँ पर शनिदेव बता रहे हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके थर्ड एस्पेक्ट जो रहेगी वो 8th हाउस पर, जो कि कंट्रोल कर रही है बहुत सारी चीजों को, या पराक्रम दिखा रही है, किसके लिए लेकर, यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष को लेकर, और कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन आ रहे हैं वहां पर शनिदेव की दृष्टि के कारण, थोड़ा वहां पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी वहां पर देखने को ज्यादा मिल सकता है। वहीं शनिदेव की 12वें घर पर दृष्टि, तो यहाँ पर बेडरूम लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है वहां, और कहीं ना कहीं आपको निद्रा से संबंधित परेशानी और व्यर्थ की चीजों पर खर्चा हो सकता है, इसलिए सेवा के काम पर, सेवा से संबंधित चीजों पर खर्चा करिए, अच्छा रहेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि, थर्ड एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने बताया, थर्ड हाउस पर गुरु का भी है, जो कि कहीं ना कहीं यंगर सिबलिंग्स को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना, वो सब चीजें वहां पर बढ़ेगी, दिखाई देगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 6 से 9, 14 से 16, 21 से 23, 29 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ है। अशुभ दिनों में 1 से 2, 9 से 11, 23 से 25, 25 से 27, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ है। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा 1 से 2, 23 से 25, 27 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 4, 16 से 19, 21 से 23, 29 से 31 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी है, खर्च संबंधित यात्रा, खर्च ज्यादा हो सकता है इसमें, 9 से 11 की हो सकते हैं। कष्ट के साथ यात्रा 16 से 19 की हो सकती है। अमावस्या 5 जुलाई की रहेंगी। उपाय क्या करने चाहिए? गाय को हरा चारा खिलाते रहिएगा। बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करिए, क्योंकि ये पढ़ाई पर खर्च करने का समय है, और खासकर 19 जुलाई के बाद तो जब लग्नेश बुध 12वें घर में जाएगा,
तो बच्चों की पढ़ाई, किसी तरीके का एजुकेशन से रिलेटेड चीजों पर खर्चा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजों पर खर्चा, ठीक है, किसी भी तरीके का सोशली आप कुछ अकाउंट्स मतलब कुछ कनेक्टेड है वहां पर खर्चा, वो सब होने की संभावना बनेगी। हनुमान अष्टक का पाठ करना है, खासकर अगर मंगल की दशा प्रभाव में अगर आप हैं तो वो आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्टेडो की सेवा करनी है, ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। खासकर अगर केतु का प्रभाव ज्यादा आपको प्रभावित कर रहा है, केतु लगन वाला, तो यहां आप ये करेगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको निरंतर करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।